गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था द स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल के बारे में। आज हम पढ़ने वाले हैं कि मेगा स्पोरोजेनेसिस क्या होता है। लेकिन मेगा स्पोरोजेनेसिस पढ़ने से पहले हम लोगों ने लास्ट क्लास में जो कुछ भी पढ़ा उसका एक बार क्विक रिवीजन यहाँ पे हम लोग करते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। देखो, जिस टाइप के ओव्यूल का डायग्राम एनसीईआरटी में गिवन है वो क्या है, वो स्ट्रक्चर है किसका, एनेट्रोपस ओव्यूल का। ओव्यूल डिफरेंट टाइप्स के होते हैं जो कि आपके सिलेबस में अभी है नहीं, इसलिए मैं आपको बताऊंगी नहीं, ठीक है। तो आपके एनसीईआरटी में या आपके सिलेबस में जिस ओव्यूल के बारे में आपको पढ़ना है वो है एनेट्रोपस ओव्यूल का स्ट्रक्चर। तो ये ओव्यूल है, ये एनेट्रोपस ओव्यूल का स्ट्रक्चर है, इसको आपको याद रखना है। ओव्यूल को हम मेगा स्पोरेंजिया बोलते हैं। एनेट्रोपस ओव्यूल जो है वो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ओव्यूल के कैटेगरी में आता है। ओव्यूल किसके द्वारा ओवरी से कनेक्टेड होता है, तो प्लेजेंटा के द्वारा। फिर प्लेजेंटा से क्या निकलता है, एक फ्यूनिकल निकलता है जो कि एक स्टॉक होता है, ठीक। फ्यूनिकल जिस स्थान पे ओव्यूल से मिलता है उसको हम हाइलम बोलते हैं। फ्यूनिकल मीट्स ओव्यूल, ठीक। उसके बाद ये क्या होता है, सबसे अंदर वाला जो सबसे अंदर वाला जो है ये होता है आपका एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक के चारों ओर मौजूद होता है न्यूसीलस। न्यूसीलस जो होता है वो न्यूट्रिएंट रिजर्व होता है, मतलब ये क्या होता है कि इसमें बहुत ज़्यादा पोषक तत्वों की इसके पास काफ़ी प्रचुरता होती है, जो एम्ब्रियो सैक को घेरे हुए रहता है, जो कि न्यूसीलस कहलाता है। न्यूसीलस को घेरे हुए दो तरह के इंटेगुमेंट पाए जाते हैं, आउटर इंटेगुमेंट और इनर इंटेगुमेंट, ठीक है। एक ऐसा स्थान होता है न्यूसीलस के चारों ओर जहाँ पर कि इंटेगुमेंट नहीं पाए जाते हैं। उस रीजन को हम क्या बोलते हैं, उस रीजन को हम बोलते हैं माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल के ठीक ऑपोजिट होता है चैरेजल रीजन। तो मैंने इसकी लेबलिंग भी आपको बता दी और इसका डायग्राम का रिवीजन भी मैंने आपको करवा दिया। आज हम पढ़ने वाले हैं कि मेगा स्पोरोजेनेसिस अर्थात एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन कैसे होता है। यहाँ पे इस फिगर में मैंने आपको दिखाया ना कि दिस इज ए एम्ब्रियो सैक। अब ये एम्ब्रियो सैक यहाँ पे किस तरह से बनता है, आज मैं उसी के बारे में आपको बताने वाली हूँ, ठीक। तो माइक्रो स्पोरोजेनेसिस इसको बोलते हैं। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, गुरु बीजाणु। गुरु मतलब मेगा स्पोर मदर सेल। हमने माइक्रो स्पोरोजेनेसिस में क्या देखा था, वहाँ पे माइक्रो स्पोर मदर सेल थी ना, जिसको हम एमएमसी बोल रहे थे या उसको हम पीएमसी बोल रहे थे, उसको हम पोटेंशियल पॉलन भी बोल रहे थे। मैंने तीन नाम आपको बताए थे, तो याद रखना। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से गुरु बीजाणुओं की रचना के प्रक्रम को गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। मेगा स्पोर मदर सेल से मेगा स्पोर के फॉर्मेशन को हम क्या बोलते हैं, मेगा स्पोरोजेनेसिस कहते हैं, ठीक है। ओव्यूल बीजांड प्राय एक अकेले गुरु बीजाणु मात्र कोशिका सिंगल मेगा स्पोर मदर सेल से बीजांड का न्यूसीलस के बीजांड द्वारी माइक्रोपाइलर क्षेत्र से विलग होते हैं। यह एक बड़ी कोशिका है जो सघन जीव द्रव्य से समाहित एवं एक सुस्पष्ट केंद्रक युक्त होती है। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका मेगा स्पोर मदर सेल अर्धसूत्री विभाजन से गुजरती है। अर्धसूत्री विभाजन मियोसिस डिवीजन के परिणाम स्वरूप 4 गुरु बीजाणु 4 मेगा स्पोर का उत्पादन होता है। इसमें से इतने लेक्चर में, मतलब एक पैराग्राफ में आपको क्या समझ में आया, ये बताने की कोशिश की जा रही है। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेगा स्पोरोजेनेसिस की डेफिनेशन क्या होती है। फॉर्मेशन ऑफ मेगा स्पोर फ्रॉम मेगा स्पोर मदर सेल इज कॉल्ड मेगा स्पोरोजेनेसिस। मेगा स्पोर का निर्माण किससे, मेगा स्पोर मदर सेल से मेगा स्पोरोजेनेसिस कहलाता है। दैट मीन्स मेगा स्पोर मदर सेल। अब मेगा स्पोर मदर सेल स्थित कहाँ होता है, मेगा स्पोर मदर सेल स्थित होता है कुछ यहाँ पे माइक्रोपाइलर एंड के पास,
ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, माइक्रोपाइलर एंड के पास जो मेगा स्पोर मदर सेल होता है वो उपस्थित होता है। और मेगा स्पोर मदर सेल में क्या होता है, मियोसिस डिवीज़न होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। और अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप 4 मेगा स्पोर का उत्पादन होता है। कुछ ऐसा ही हमने पढ़ा था माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में भी। लेट्स सी कि डायग्राम में किस तरह से, डायग्राम के द्वारा किस तरह से मैं आपको समझा सकती हूँ। देखो यहाँ पे ये क्या है, ये आपका ओव्यूल का स्ट्रक्चर है, एनेट्रोपस ओव्यूल का। देखो एमएमसी मेगा स्पोर मदर सेल कहाँ स्थित है, यहाँ पर स्थित है, जस्ट माइक्रोपाइलर एंड के पास। ठीक है, प्लेजेंटा है यहाँ पे और चैलेजल एंड भी दिखाया गया है। अब ये देखो, अब इसी का ये जो बड़ा रूप है हम इसको यहाँ पे लेके चलते हैं। इसी का ये क्या है, इसी का ये आपका एक बड़ा रूप है। यहाँ पे जब हम देखते हैं तो चारों ओर क्या है, इसके न्यूसीलस है। न्यूसीलस के जो सेल्स होते हैं वो न्यूट्रिएंट रिच होते हैं। माइक्रोपाइलर एंड पे क्या होता है, एमएमसी। ठीक है, एमएमसी मौजूद होता है, मेगा स्पोर मदर सेल उपस्थित होता है। इस मेगा स्पोर मदर सेल में क्या होता है, मियोसिस होता है। मियोसिस डिवीज़न के परिणाम स्वरूप क्या बनता है, 4 मेगा स्पोर का फॉर्मेशन होता है। कुछ इस तरह से 1 2 3 4 मेगा स्पोर का फॉर्मेशन होता है। इसको हम बोलते हैं मेगा स्पोर टेट्राड। इस 4 मेगा स्पोर में से जो 3 होते हैं, मतलब जो 3 मेगा स्पोर होते हैं वो डीजनरेट हो जाते हैं और केवल एक जो होता है वही फंक्शनल मेगा स्पोर बचता है। मतलब 3 इसमें से जो मेगा स्पोर होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं और केवल एक मेगा स्पोर ही बचता है, जिसको हम बोलते हैं कि वो क्या है, फंक्शनल मेगा स्पोर है। और इस तरह के डेवलपमेंट को हम बोलते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट।